वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, ये सेपरेट हो गया, वो सेपरेट हो गया, फिर तालियां बज रही थी। अब 40 दिनों तक क्या हलचल रहने वाली है इसरो में, सतीश धवन सेंटर में, क्योंकि एक एक पल अभी भी बहुत कीमती है। जो अभी हालत आपने अभी टीवी पे देखी है साइंटिस्ट की, एग्जैक्टली सेम रहेगी हर एक दिन। जैसे गौहर सर ने भी अभी बोला था कि एक एक, जैसे हमारे 35,000 साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, एक एक को एक एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर रखा गया है। तो वो एक एक चीज़ पे हमारा जो चंद्रयान है उसके एक एक कदम पे, एक एक रास्ते में जो भी चीज़ वो जिस भी स्टेज पे पहुँचेगा, हर एक पे नज़र रहेगी। डेली हमारे साइंटिस्ट जो उनकी जो चिंता होगी, जो खुशी होगी, सारी चीज़ें जैसे जैसे वो क्रॉस करेगा वहाँ तक पहुँचेगा, सेम रहेगा जब तक वो वहाँ पर लैंड नहीं करवा देता हमारे लैंडर को, और वहाँ से हमें अच्छी जो भी हमें इमेज चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, वो हमें जब तक नहीं मिल जाता। तो कोई चेंज नहीं आएगा उनके टेंशन में, एंजाइटी में, और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी डेली जब तक ये मिशन पूरा का पूरा सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आपने बताया कि इस बीच में क्या होगा, 2 डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 31 जुलाई और 5 अगस्त। अच्छा। 31 जुलाई को ये अपनी जो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ देगा और वो मून के ऑर्बिट में 5 अगस्त को वहाँ पहुँचेगा। तो 31 को छोड़ना और 5 को मून के ऑर्बिट में जाना, ये 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसमें बीच में चैलेंजेस तो रोज आना है, लेकिन वो बड़ी आसान भाषा में आप यही कह रहे हैं ना कि अभी चंद्रयान अपने सफर पे निकल गया है। 31 जुलाई को ये अर्थ का जो ऑर्बिट है या एरिया कहें, आसान भाषा में उसे कहें, उससे जब निकलेगा वो पल काफी इंपॉर्टेंट होगा। और 5 तारीख को वो मून के ऑर्बिट में दाखिल होगा, वो तारीख भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत आसान भाषा में हम आपको ये पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज गौरव का पल है, ऐतिहासिक दिन है। आज हमें अपने देश के साइंटिस्टों को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। परफेक्ट लॉन्चिंग हुई है। चंद्रयान मिशन 1 भी कामयाब रहा था, 2 में हम एक कदम पीछे रह गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। ठीक 3 साल 11 महीने 23 दिन बाद हम एक नए मिशन के साथ तैयार थे, और उस मिशन की आज परफेक्ट लॉन्चिंग हो गई है। रजा साहब, एक परफेक्ट लॉन्चिंग हम इसे कह सकते हैं। लेकिन एक और सवाल जो थोड़ा सा बीच में छूट गया था, किस देश में जो एक्टर्स हैं उनको हीरो माना जाता है, पॉलिटिशियन हैं उनको सेलिब्रिटीज माना जाता है, इस देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको कभी हीरो का दर्जा मिला नहीं। थोड़ा खलता है वैज्ञानिकों को, जो लोगों की जिंदगी बदलते हैं, उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं अभी भी उस के बारे में सोच रहा हूं कि मीडिया की नज़रों में शायद वो 2 पल जिनका कपिल ने अभी जिक्र किया शायद नहीं होंगे, लेकिन इसरो सेंटर में ज़रूर तालियां बजेंगी जब हमारा ये मिशन जो है उसका एक पड़ाव, यानी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाना और फिर उसके बाद मून के ऑर्बिट में होना। ये क्यों होता है? इसलिए कि आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में जाने के बाद हमें ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ से थर्ड लॉ तक अगर आपने न्यूटन का पढ़ा हुआ है तो वहाँ चलता जाएगा। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन बदलना है, अगर उसकी स्पीड को घटाना बढ़ाना है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है ईंधन की। और यहाँ से बैठ करके उस ईंधन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि हमको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ये कंट्रोल परफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो धड़कनें बढ़ाएगा साइंटिस्ट की। और अगर वो परफेक्ट होता है, जैसा लॉन्च परफेक्ट हुआ है, तो जाहिर है कि तालियां वहाँ ज़रूर बचेंगी। आपका सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम आगे आने वाले वक्तों में बेसिकली किस तरह से इन मिशंस को देखते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो अगर हम इन मिशंस को देखें तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ हम इंसान भेजना चाहते हैं, दूसरी तरफ चांद के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तीसरी तरफ अपनी लैब बनाना चाहते हैं, जिस तरह से चाइना ने बना ली है और देशों ने बना ली है। तो इनमें सबका इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता चला जाएगा, सारी हर तरह की साइंसेस का। और एक एक कदम करके हम बढ़ते रहेंगे इसी तरह से, तो हमेशा हम जो मानवता को डिलीवर कर रहे हैं उसमें ये भी बताते चलेंगे, जैसा अब तक बताते चले हैं, कि हम कम पैसों में
वो काम कर सकते हैं जो और जगह ज़्यादा पैसों में हो रहा है, जिससे हमारी कम्युनिटी के अंदर, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर साख भी बढ़ती चली जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमें बिल्कुल बिल्कुल जिन पे नजर बिल्कुल रखनी होगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से रजा साहब ने भी कहा कि एक उपलब्धि तो है कि परफेक्ट लॉन्चिंग हो गई है, दूसरी ये कि एक हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के बजट से कम में हमने इस मिशन को लॉन्च किया है। 600 करोड़ का बजट है इस मिशन का, और जो आदि पुरुष मूवी बनी है बॉलीवुड में 700 करोड़ का बजट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर फौरन हाजिर होंगे। चर्चा और विश्लेषण चंद्रयान मिशन 3 पे लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए News 24।